छोटे बड़े बुजुर्ग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके दिलों में राज करते हैं और मोहब्बत से नवाजते हैं। हमारे बड़े भाई जनाब इम्तियाज असफी उर्फ गुड्डू भाई तशरीफ ला चुके हैं आपके इस पाक सा जमीन में। हमारे स्टेज पर विधायक प्रतिनिधि जनाब इम्तियाज असफी साहबी और रहमान साहब, बड़े भाई मुखिया मास्टर आफाक साहब, मुखिया मुश्ताक साहब जो हमारे प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं, चचा मुखिया आफाक साहब, रमीज रेजा, सोनू भाई, कामिल भाई, सद्दाम भाई, हमारे पंचायत के पंचायत अध्यक्ष राहिल साहब, दीपक साहब, बबलू मेंबर साहब, डेविड बाबू, बबलू बाबू, अनवर भाई मेंबर साहब, रजी भाई और हमारे यहाँ के बड़े भाई कामिल अशरफ साहब, हमारे साथ चल रहे हमारे टीम में नवेद भाई, डॉक्टर मुर्शीद साहब, जहांगीर साहब, अफसार साहब, साइम परवेज बाबू और आपको पटना से जो है चलकर आई खुशी जी और हमारे तमाम मीडिया बंधु, मैं आप सबों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमें सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे पास में बैठे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग एक कार्यक्रम के तहत में आप लोगों के बीच में हर एक पंचायत में जाने का काम करते हैं। इस कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने जन संवाद कार्यक्रम 5 साल बेमिसाल और आपका नेता, आपका बेटा श्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बिहार के भविष्य और अभी बिहार में वर्तमान में जो है आने वाले इलेक्शन में जो अपने जीत दर्ज करा करके इंशाअल्लाह बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे। उनके द्वारा कुछ योजनाएं हैं जो घोषणाएं हैं, मैं उनको विस्तार से बताने के लिए आप सबों के बीच में आया हूं। मेरी माँ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, बूढ़े बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आज देश, मुल्क और प्रदेश का जो हालात है, इस हालात पर हम लोगों को क्या क्या नहीं भोगना पड़ रहा है। देश में जब से ये भाजपा की सरकार आई है, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के गद्दी पर बैठे हैं, तब से यहाँ का जो मुल्क का जो हालात है और बिहार के अंदर में ये डबल इंजन की सरकार, हम लोग कितने परेशानियों से गुजर रहे हैं ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। जब 2014 में सीधे के बगैर में उसका जो है शादी रोक दिया, कितने हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे जो बीमारी के हालत में बीमारी से जूझ रहे थे, उनके पास पैसा रहते हुए, खाते में पैसा रखते हुए इलाज के बगैर उन्होंने दम तोड़ दिया। आप जानते हैं इस नोटबंदी का असर देश आज तक जो है झेल रही है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमने नोटबंदी ला करके देश के तरक्की के लिए लाया है। हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया करके आ जाएगा। ना 15 लाख रुपया आया, ना देश की हालात सुधरी। दिन ब दिन जाते हुए हमारे युवा, हमारे लोग, हमारे जितने भी रोजगार में जो लोग थे, सारे के सारे लोगों का रोजगार भी खत्म हो गया और वो युवा लोग जो है रोड पर आ गए। उसी तरह से चलते हुए देश को जो है हर एक साल में किसी न किसी तरह से ये लोग जो है लोगों को रोड पर लाने का काम किया। नोटबंदी तो था ही, लॉकडाउन लेकर के आ गया, लॉकडाउन के बाद जो है एनआरसी लेकर के आ गया। इस एनआरसी के मामले में भी पूरे भारत में जगह जगह लोगों ने प्रदर्शन किया। आप सभी क्या करते हैं कि उस प्रदर्शन का हिस्सा बनी है।
एनआरसी के बाद जो है इस देश में जो है लोगों को बांटने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए राम मंदिर का निर्माण करवा दिया। और इस राम मंदिर के निर्माण सिर्फ और सिर्फ जो है वोट के लिए और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किया था। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, इतिहास में पहला दिन ऐसा आया जब किसी एक तबके के लोगों को जो है खास तौर से टारगेट किया गया। मेरी मां बहनों, आज जो 3 तलाक पर इस देश में जो कानून लाया गया वो भी आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद चलते गया, हम लोग झेलते गए, दोबारा जो है फिर से मौका मिला इस बीजेपी सरकार को, फिर वो सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के साथ साथ में उन्होंने क्या किया, हमारे जो जगह है, हमारे जो जमीनें हैं, हमारे मस्जिदें हैं, हमारे मदारिस हैं, हमारे कब्रिस्तान हैं, इन पर भी उनकी नजरें गई। और इस जमीन को हड़पने के लिए जब देखा गया कि देश के अंदर में इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी जमीन जो है वक्फ के नाम पर है, इस वक्फ के जमीन को भी हड़पने के लिए ये बीजेपी भाजपा सरकार, ये जदयू और एनडीए इस कानून को रोकने के लिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया। आप सबों को पता होगा कि सबसे पहला जो कानून जिस दिन बृहस्पतिवार के दिन रात में जो है लागू हुआ था, जब सुबह हुई उस रात को हमारी नींद जो है कहां चली गई थी। पूरी रात एक बेचैनी सी छटपटाहट सी थी। फिर मैंने आपके विधायक जी के साथ में बैठ करके, श्री अलहाज झार एसपी साहब जो आपके विधायक हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और बैठाया अपने बगल में। उन्होंने मुझसे कहा कि गुड्डू, तुम कल इस बिल का जो मुखालिफ करो, कल इस बिल का तुम विरोध करना स्टार्ट करो। क्योंकि आने वाला दिन जो दूसरा दिन था वो जुमा का दिन था। मैंने उनसे कहा था, एक सवाल किया था कि कोई तैयारियां नहीं है, किन्हीं लोगों को खबर नहीं हुई है कि मैं जो है इस बिल के लिए जो है खिलाफ में निकलूंगा और इसका रोड प्रदर्शन जो धरना प्रदर्शन करूंगा। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोला था कि तुम्हारे पास में 10 मोटरसाइकिल होगा, उस 10 ही मोटरसाइकिल को लेकर के निकलो और पूरे रोड मार्च करो। रोड मार्च करते हुए जो है तुम इस बिल का जो है तुम खिलाफ करना स्टार्ट करो। फिर हमने एक अज़्म लिया, लोगों को खबर किया, हमारे जितने भी साथी आए, जुमा के बाद हम लोगों ने एक जो है धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन का हम लोगों ने रोड पर निकलने का काम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह भीड़ इतना जुम गया, इतना भीड़ जुम गया, लोग इतने जुमते गए कि हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल जो है उस दिन बरवट्टा की सरजमीन पर पहला विरोध पूरे हिंदुस्तान में जो है बरवट्टा की सरजमीन से आपके कोचाधामन विधानसभा से जो है स्टार्ट हुआ। और इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुझे देश के कई जगह से, उत्तर प्रदेश से और कई जगह से, बंगाल से जो है, दिल्ली से मुझे फोन आने लगा कि आपने भाई जो है काम किया है वो काबिल तारीफ है। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। फिर हम लोगों ने हमारे और मौ के साथ में मीटिंग स्टार्ट किया।